नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की घोषणा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और सुब्रमण्यम जयशंकर के मंत्रालय बरकरार। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जबकि अश्विनी वैष्णव को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया। नवगठित एनडीए सरकार ने नई दिल्ली में पहली कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड 83% बढ़कर लगभग 34,700 करोड़ रुपए हुआ। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। मोदी सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय दिया गया है। श्री अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बने रहेंगे। नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बरकरार रहेगा। जयप्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय आवंटित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय आवंटित किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी आवंटित किया गया है। एक रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आवास और शहरी विकास मंत्री के साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अन्नपूर्णा देवी को महिला विकास मंत्री बनाया गया है। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल को जलमार्ग मंत्री, जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, जबकि प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और मनसुख मंडाविया नए खेल मंत्री होंगे। डॉक्टर एल मुरुगन को एक बार फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरों के निर्माण के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। आज नई दिल्ली में नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रही है। योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख आवास बनाए गए हैं। योजना के तहत निर्मित इन घरों को शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। दुर्गेश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा के केंद्र और लोगों के पीएमओ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आज पीएमओ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश ने जो हासिल किया है उसे और अधिक हासिल करना है। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है। 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। इससे आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। सरकारी कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रत्येक कर्मचारी वास्तव में इस चुनाव में जीत का हकदार है। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि जो लोग उनकी टीम से जुड़े हैं उनके पास समय की कोई कमी नहीं है, सोचने की कोई सीमा नहीं है और प्रयास के लिए मानक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश को इस टीम पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर मोहर लगाते हैं। उन्होंने अपनी टीम को हमेशा नए विचार विकसित करने और किए जा रहे काम के पैमाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रूपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यह राशि किसानों को 2-2 हजार रूपये की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है और उनके बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग ने 11 कैबिनेट मंत्रियों के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। म प्रेम सिंह तामाङ ईश्वरको नाममा शपथ लिन्दछु कि म विधिद्वारा स्थापित भारतको संविधानप्रति साँचो श्रद्धा निष्ठा राख्नेछु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेम सिंह तमांग को दूसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हुए कहा कि वे सिक्किम की प्रगति के लिए श्री तमांग के साथ काम करने को उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट। आज शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों में सोनम लामा, अरुण कुमार उप्रेती, समदुप लेप्चा, भीमहेङ लिम्बू, भोजराज राय, जीटी ढुंगेल, पूरन कुमार गुरुङ, पिन्सो नमग्याल लेप्चा, नर बहादुर दहल, राजू बासनेट और सेरिङ थेङदुप भूटिया शामिल हैं। एक अनूठी शैली में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रार्थनाओं के जाप, ईसाई गायक समूह द्वारा भजन गायन और संस्कृत महाविद्यालय द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ राज्य की शांति, समृद्धि, खुशी और खुशहाली के लिए वैदिक मंत्रोच्चार भी आज के शपथ ग्रहण समारोह की महत्वपूर्ण विशेषताओं में थी। आकाशवाणी समाचार के लिए गैंगटोक से इबोमसा शर्मा। ओडिशा में पहली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। भाजपा ने विधानसभा में विधायकों के नेता के चुनाव की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। डॉक्टर मुइज्जू का स्वागत करते हुए श्रीमती मुर्मू ने नई सरकार और मालदीव के लोगों को शुभकामनाएं दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री भागीदार है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत एक प्राथमिकता वाला भागीदार देश है। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने सेशल्स को उसकी विकासात्मक आकांक्षाओं में समर्थन देने और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ से मुलाकात की।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनकी बातचीत भारत मॉरिशस के विशेष संबंध को दर्शाती है। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बढ़ते भारत नेपाल सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मई महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड निवेश दर्ज हुआ। ये निवेश 34,697 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के आज जारी किए आंकड़ों के अनुसार इस उछाल में पिछले महीने की तुलना में 83.42% की वृद्धि हुई है। ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में निवेश लगातार 39वें महीने में सकारात्मक रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने देश भर के मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि 6 परीक्षा केंद्रों पर 1,563 उम्मीदवारों के परिणामों की दोबारा पूरक अंक समीक्षा के कारण उनकी रैंकिंग प्रभावित नहीं होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक ने कहा कि मामले की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जो ग्रेस मार्क्स की अनुशंसाएं की थी, जिसके आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो ये कमेटी जो है, ये जो हमने हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, उस कॉन्सेप्ट को और उसको पूरा उसका परीक्षण करेगी और क्या अच्छा जो सोल्यूशन उसका हो सकता है वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी और उसके आधार पे हम लोग निर्णय लेंगे, जिससे ये 1563 बच्चे हैं इनका भी कोई नुकसान नहीं हो और जो 23 लाख बच्चे जो पूरे परीक्षा में भाग लिए हैं उनके मन में भी कोई संशय न रहे कि उनको किसी तरीके का इससे नुकसान होगा। या तो दोनों पक्ष जो है जिनका टाइम लॉस हुआ है और जो बाकी बच्चे हैं सबके लिए जस्ट एंड फेयर एक डिसीजन हो जाए, सोल्यूशन निकलना, ये हमारी कोशिश है। ये साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे आकाशवाणी गोल्ड पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। ये हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है स्थायी भविष्य के लिए अपशिष्ट प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे सर्कुलर इकोनॉमी विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे और अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ स्वाति सिंह सांब्याल। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। न्यूयॉर्क में आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश का मुकाबला जारी है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 4 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए विभागों की घोषणा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारामन और सुब्रमण्यम जयशंकर के मंत्रालय बरकरार। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जबकि अश्विनी वैष्णव को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया। नवगठित एनडीए सरकार ने नई दिल्ली में पहली कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी की। प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।